हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए दोस्तों, जून मंथ के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। आज का ये सेशन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। प्रथम क्वेश्चन उससे पहले मोटिवेशनल क्योट है। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। तो आइए देखते हैं जून मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों ऑप्शन ए, ओपल सुचाता है, जो दोस्तों थाईलैंड से है। इन्होंने जीता है अभी 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब ये कहाँ पे होस्ट हुआ था, आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों हैदराबाद, तेलंगाना भारत के अंदर। मिस वर्ल्ड 2024 की अपन बात करें दोस्तों, तो वो है क्रिस्टीना पिस्कोवा। और बात करें अपन दोस्तों विक्टोरिया केजर, इन्होंने दोस्तों पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता था। और ये किस देश की है? ये है दोस्तों डेनमार्क की। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब बनाया गया? तो दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया जाता है एक 31 मई को दोस्तों ये बनाया जाता है। और इसकी थीम की अपन बात करें तो वो है उज्जवल उत्पाद काले इरादे। उज्जवल उत्पाद काले इरादे इसकी थीम हो गई। 1 मई की अपन बात करें तो दोस्तों लेबर डे, मजदूरी दिवस बनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 12 मई की अपन बात करें तो ये बनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स दिवस। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं? तो ये है दोस्तों रोहित शर्मा। और इस बार आईपीएल दोस्तों जो जीता था किसने? रजत पाटीदार, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था। और आइए देखते हैं आगे। चर्चा में रही ध्रुव नीति किसने लॉन्च की है? तो ये दोस्तों डाक विभाग। अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो ये दोस्तों दीव। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस कब बनाया जाता है? तो मिल्क डे दोस्तों, वर्ल्ड मिल्क डे बनाया जाता है 1 जून को। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंस जून के दिवस। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे हो गया। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये 5 जून को। और 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे। 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे। और 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों भारत और मंगोलिया। राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? तो ये दोस्तों कितनी भाषाओं को किया है? यहाँ पर 5 भाषा, ऑप्शन बी। इसमें दोस्तों इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, और भोटी हो गई, और पुर्गी हो गई। ये लद्दाख में दोस्तों 5 आधिकारिक भाषा के रूप में इन्हें नामित किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें दोस्तों भारत का स्थान 10वां। भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। दिवंगत फ्रांस के एटियन एमिले बोलियू ने किसका आविष्कार किया था? गर्भपात की गोली। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये कनाडा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसकी मेजबानी में होगा? तो ये होगा दोस्तों भारत। और इसमें भारत और श्रीलंका दोनों ऑप्शन है दोस्तों। ये भारत, इसका राइट आंसर यहाँ पे भारत हो जाएगा। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाज दल को कौन सा स्थान मिला? तो ये पहला। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब
किसने जीता है? तो आरबीसी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इसमें दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो वो है कुणाल पांड्या। और जो फाइनल हुआ था दोस्तों वो किसके जो कैप्टन थे दोस्तों आरसीबी के, वो कौन थे? वो हो गए रजत पाटीदार। और दोस्तों रजत पाटीदार। और फाइनल जो हुआ था दोस्तों आरसीबी वर्सेज पंजाब सुपर किंग्स के बीच हुआ था। और पंजाब सुपर किंग्स का दोस्तों कैप्टन की बात करें तो वो थे श्रेयस अय्यर। किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये दोस्तों माउंट एटना है कहाँ पर? इटली। कोटोपेक्स की बात करें तो इक्वाडोर के अंदर है, स्ट्राम्बोली इटली, मोनालोआ हवाई द्वीप, किलिमंजारो तंजानिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं स्ट्राम्बोली। एनालेना बेरबोक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका संबंध किस देश से है? तो एनालेना बेरबोक का संबंध है दोस्तों जर्मनी देश, ऑप्शन बी। करोल नवरोकी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों अभी पोलैंड का चुनाव। आइए बात करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट जो प्रेसिडेंट बने हैं अभी उनकी। तो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए की 57वीं नहीं 51वें हैं। और केरी स्टार्मर ये यूके के, यूनाइटेड किंगडम। निकोलस मादुरो की बात करें तो वेनेजुएला। जोसेफ ओवन की बात करें तो लेबनान। जोहन महामा ये गाना की। और शिगेरू इशिबा ये जापान। मोस्ट इंपोर्टेंट शिगेरू इशिबा जापान। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? तो ये दोस्तों ली जे म्यांग। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा मेघालय में खोजी गई नई प्रजाति शिलांग कैस्केड का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों मेंढक। चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज किस देश पर बना है? तो चेनाब नदी। राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम स्थल खिंचन और मीनार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान। विश्व महासागर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 8 जून, ऑप्शन सी। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु। डेटोल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो डेटोल ने दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया है किसे? एमएस। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सौरव गांगुली, ऑप्शन डी। सॉरी दोस्तों इसमें कंफ्यूजन था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर एमएस धोनी ही होगा, एमएस धोनी। 2025 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा तो ऑप्शन ए हांगझो, चीन। हाल ही में विश्व खेल दिवस 2025 को मनाया गया है। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 11 जून को, वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे। इंपॉर्टेंस डे ऑफ जून अपन ने देख लिए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा राजा बभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में नव पाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओजली हेडिंग कहाँ स्थित है? तो असम राज्य। एक्सटेंडेड ट्रांजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ईटी LDHCM मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये दोस्तों DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। हाल ही में 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो TB शंकर को। अरविंद पनगड़िया जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग की अवधि की अपन बात करें तो 2026 से लेकर 2031 तक। भारत में कौन क्या है? तो यूपीएससी के दोस्तों जो नए अध्यक्ष हैं वो अजय कुमार। 52वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जस्टिस BR गवई। इसरो के अध्यक्ष हो गए V नारायणन। CRPF का महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो गए। और 51वें मुख्य न्यायाधीश थे संजीव खन्ना। भारत के नए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के संजय मूर्ति। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? तो फ्रांस देश। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। G7 शिखर सम्मेलन 2025 किसकी मेजबानी में होगा? तो ये दोस्तों होगा कनाडा।
G20 समिट 2024 की अपन बात करें तो ब्राजील में हुई थी। ब्रिक्स समिट 2024 रशिया। हाइड्रोजन समिट हुई थी नीदरलैंड के अंदर। G7 समिट 2024 ये इटली। COP29 2024 अजरबैजान। और SCO की बात करें अपन संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो कजाकिस्तान। आसियान की बात करें तो वियतनाम लाओस। सकल घरेलू उत्पाद के लिए नए आधार वर्ष क्या होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये दोस्तों 2011-12 से अब हो गया है 2022 से 23। नया आधार वर्ष 2022-23 ऑप्शन डी। रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार मिला, किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य। हाल ही में भारत का पहला सींचने वाला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये दोस्तों टेकमी टू स्पेस के द्वारा। ये एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है और हैदराबाद के अंदर है। हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दास्तोवस्की स्टार पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जावेद अख्तर को मिला है। बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प के लिए दोस्तों इन्हें इस बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है और कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर है हार्ट लैम्प। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो MS धोनी। 2025 में जून 2025 में निकोलस पूरन ने संन्यास लिया, वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है? तो ये है दोस्तों वेस्ट इंडीज। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इजराइल देश। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एस महेंद्र देव। किस देश में भारत से 236 ईसा पूर्व को पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए पोसोन पोयो महोत्सव मनाया गया? तो ये श्रीलंका देश। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लो आयोजित किया है? तो ये दोस्तों USA के साथ करते हैं टाइगर क्लो। हाल ही में विजय रूपाणी का एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटना में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व CM थे? तो गुजरात राज्य। भारत का पहला ई कचरा रिसाइकिल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दिल्ली ऑप्शन डी। UEFA नेशन लीग का खिताब किसने जीता? तो पुर्तगाल देश। पुर्तगाल की कैपिटल की बात करें तो लिस्बन। फ्रांस की होगी पेरिस। जर्मनी की बर्लिन। स्पेन की होगी मैड्रिड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड। सीमा पर्यटन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो साउथ अफ्रीका। हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्राक्ष का सफल परीक्षण किया है, रुद्राक्ष क्या है? तो ये दोस्तों एक UAV ड्रोन है, अननेम्ड एरियल व्हीकल, एक ड्रोन है, ध्यान में रखना है रुद्राक्ष। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 जून को। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3 किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ईरान देश। योग कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों किया गया ऑप्शन डी, साइप्रस देश के द्वारा। साइप्रस की अपन बात करें तो इसकी कैपिटल की बात करें तो वो है दोस्तों निकोसिया। एयर इंडिया एयर इंडिया 171 दुर्घटना की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? तो ये की गई है दोस्तों गोविंद मोहन। बन्नी होप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। अपने 116 साल के इतिहास में पहली बार MI6 का नेतृत्व एक महिला करेगी। MI6 किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो यूनाइटेड किंगडम। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये दोस्तों भारत की एक खुफिया एजेंसी है, 1968 में स्टेबलाइज। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर। चीफ की बात करें तो रवि सिन्हा है। फर्स्ट चीफ थे रमेश्वर नाथ काउ।
भारत की 16वीं जनगणना 2027 का पहला चरण कब शुरू होगा? तो ये होगा दोस्तों 1 अक्टूबर 2026। कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश बन गया है? तो ये बन गया है वियतनाम। लेटेस्ट जो 17वीं समिट हुई है दोस्तों ब्रिक्स की, वो हुई है कहाँ पर? रियो डिजेनेरियो ब्राजील। फीफा क्लब विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो फीफा क्लब विश्व कप दोस्तों यूनाइटेड स्टेट। ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में स्थित है? तो ये साइप्रस। हाल ही में जारी सिपरी ईयर बुक 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार है? तो ये है दोस्तों 180 इतिहास। सिपरी की फुल फॉर्म की अपन बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म होगी। हेडक्वार्टर की बात करें तो स्टॉकहोम, स्वीडन स्टॉकहोम। जदन सतार गोम्बोजाव किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ये मंगोलिया देश। ये है दोस्तों मंगोलिया का मैप और यहाँ पर लोकेटेड है मंगोलिया कंट्री। दरबी आबा जन भागीदारी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। 2025 को दोस्तों जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ये 15 नवंबर को बनाया जाता है। जल गंगा संवर्धन अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये किया गया मध्य प्रदेश। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो मोहन यादव। ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों फिलीपींस। आइए अन्य जो वोल्केनो है ज्वालामुखी उन पर चर्चा करते हैं। तो माउंट फूजी की बात करें तो जापान, माउंट वेसुवियस की बात करें इटली, माउंट एटना भी इटली, माउंट रेनर की बात करें राइनर तो ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्राकोआ की अपन बात करें तो इंडोनेशिया। ईरान को जो खबरों में था किन दो समुद्रों के बीच स्थित है? तो ये है दोस्तों कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी। कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी ऑप्शन सी। 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसमें दोस्तों ए और बी दोनों, इंडिया और श्रीलंका, ऑप्शन डी। 12वां एडिशन 2022 में हुआ था दोस्तों और अब ये 13वां होगा। कहाँ पर? भारत और श्रीलंका। और ये दोस्तों न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था और इसमें विनर ऑस्ट्रेलिया रही थी और 7 टाइम ये विनर है। रनर अप रही थी इंग्लैंड। कौन सा राज्य मोबाइल आधारित ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बिहार राज्य। ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सिंधु। बराक मेगन जिसे लाइटनिंग शील्ड के नाम से भी जाना जाता है किस देश की वायु रक्षा प्रणाली है? इजराइल देश। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त करने में भारत का स्थान कौन सा है? तो 15वां। चर्चा में फ्रंट रनिंग शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट, ऑप्शन सी। भारत ने पहली बार किस देश को लोकोमोटिव निर्यात किया है? तो ये गुयाना देश। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत से कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो ये है आईआईटी दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है? तो ये दोस्तों है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ऑप्शन ए। पेरिस डायमंड लीग 2025 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये किया दोस्तों यूपीएससी ने, संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है दोस्तों और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 के अंदर इसका उल्लेख है और आर्टिकल 315 से 323 तक स्टेबलाइज 1926 ब्रिटिश शासन में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अजय कुमार वर्तमान में चेयरपर्सन। एशियाई व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों सेंथिल कुमार। देश की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसने शुरू की? बीएसएनएल।
अरलम वन्यजीव अभयारण्य, जिसे अब भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया, बटरफ्लाई सेंचुरी, ये कहाँ स्थित है? तो ये है केरला। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो ये है विराज। भारत की पहली योग नीति किस राज्य ने शुरू की है? उत्तराखंड। पुष्कर धामी सीएम है। किस देश ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? तो ये किया है यूएसए ने। चर्चा में रहा हार्मुज जलडमरू किन दो समुद्रों को जोड़ता है? तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हार्मुज जलडमरू बहुत बार पूछते भी हैं। फार्स की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। किस देश ने ओटावा कन्वेंशन से हटने की घोषणा की? तो ये की है दोस्तों फिनलैंड देश के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 जून। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 99। स्वर्ण रेखा नदी जो खबरों में थी किस नदी से निकलती है? तो ये झारखंड राज्य की नदी है स्वर्ण रेखा नदी। और यहाँ पर दोस्तों हुंड्रू जल प्रपात है, तो ये दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी है जो झारखंड राज्य में बहती है मुख्य रूप से। और यहाँ का जो हुंड्रू जल प्रपात है ये किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है जो फेमस है। समाचारों में जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो समाचारों में रहा जेसीबी पुरस्कार साहित्य के उत्कृष्ट कार्यों में दिया जाता है। 2025 पुरुष एफआईएच हॉकी जूनियर विश्व कप किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो बिहार, राजगीर, बिहार। सॉरी, इसका राइट आंसर पुरुष एफआईएच हॉकी जूनियर विश्व कप है, तो ये ऑप्शन ए तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य जिन्होंने भारत में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो इसमें दोस्तों फर्स्ट मिजोरम, गोवा और तीसरा त्रिपुरा, ऑप्शन सी। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स के अंदर बात करें तो भारत की रैंक है 115वीं, जो कि 2024 में थी 116वीं। फर्स्ट पर अपन बात करें, फर्स्ट का भी पूछते हैं, तो आइसलैंड है दोस्तों फर्स्ट स्थान पे। आइस नाम आ गया, आइस क्या होती है? ठंडी होती है। तो शांति कहाँ होती है? जहाँ ठंड होती है, तो ऐसे याद रख लेना आइसलैंड। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करता है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये दोस्तों शुभांशु शुक्ला। एक्सियम 4 मिशन लॉन्च हुआ था 25 जून को। गगनयान मिशन की बात करें तो ये दोस्तों फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है। और मिशन के डेट अपन की बात करें तो 2027 में मानव मिशन भेजा जाएगा। व्योमित्र की बात करें तो ये दोस्तों एक मानव रहित मिशन रहेगा और इसमें ये दिसंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। और इसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमित्र को स्पेस में भेजा जाएगा। अंबुबाची मेला हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो असम राज्य। यहाँ पे दोस्तों अंबुबाची मेला और कामाख्या टेम्पल है। और कुंभ मेला की अपन बात करें तो वो 4 स्थानों पे लगता है, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। ब्लूमबर्ग 2025 तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत देश। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये है दोस्तों जानवी डांगेटी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बिहार का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा नवादा। सीएम की बात करें तो बिहार के सीएम दोस्तों आपको पता है नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं जेडीयू पार्टी से। गवर्नर की अपन बात करें तो गवर्नर हो गए आरिफ मोहम्मद खान। विवादित बनकाचेरला परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों आंध्र राज्य। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और गंगा है 25 किलोमीटर। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं और 1465 इसकी किलोमीटर लेंथ है। ओरिजिन की बात करें तो ये उद्गम है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। जलमार्ग महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। नवंबर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा कहाँ पर? जयपुर। भारतीय संरक्षण सम्मेलन
आइकॉन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो देहरादून। हाल ही में खबरों में रही तवी नदी किस देश की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है चिनाब नदी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये दोस्तों पीसी महानलोबिस। और 20 अक्टूबर को दोस्तों ये बनाया जाता है वर्ल्ड स्टैटिक डे। इंटरनेशनल जो वर्ल्ड स्टैटिक डे है वो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। और थीम की अपन बात करें तो थीम 2024 की अपन थीम की बात करें, क्योंकि अभी तो अक्टूबर आया नहीं है 2025 का, तो 2024 की थीम की अपन बात करें तो यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। यूज फॉर डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग इसकी थीम है। प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून को शुरू हुई। रथ यात्रा उत्सव किसे समर्पित है? तो जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग के अनुसार देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो टाटा समूह। नीदरलैंड के हेग में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन 2035 तक रक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना % खर्च करने का डिसीजन लिया गया है? तो 5%। नोट 2026 है वो नाटो का सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो ये होगा दोस्तों तुर्की देश। नोट कर लेना है। पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में पुरुष चैंपियनशिप किसने जीती? हॉकी तमिलनाडु। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक हैं शिखर धवन। बोनालू त्योहार किस राज्य में? तो तेलंगाना राज्य। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश। टेस्ट क्रिकेट के लिए आईसीसी द्वारा शुरू किए गए स्टॉप क्लॉक नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धीमी ओवर रेट को नियंत्रित करना। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आगरा, उत्तर प्रदेश। ये थे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जून मंथ के क्वेश्चंस। आइए क्रोनोलॉजी के जो क्वेश्चन बने हैं वो देख लेते हैं जून मंथ के। तो विकसित ये जून मंथ के हैं दोस्तों, लेकिन है मई के, क्योंकि जून मंथ की क्रोनोलॉजी है और इसमें मई के भी कवर हो जाएंगे साथ में। तो आइए देखते हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किस कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में 29 मई 2025 को किया गया? तो भुवनेश्वर, ओडिशा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस डीपीएसयू को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो उपयुक्त सभी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स द्वारा सांग्रीला वार्ता का कौन सा संस्करण 30 मई से 1 जून 2025 को सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है? तो 22वां। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एआई शीर्षक से एक सम्मेलन 30 मई 2025 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु। कौन सा राज्य पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये दोस्तों बन गया है ऑप्शन ए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संबंध में निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। तो असंगत का चयन करना है। शीर्ष कंट्री ये है नॉर्वे, सही है। और निम्नतम स्तर पर जो देश है स्वतंत्रता पे वो है इरिट्रिया। भारत का स्थान 151वां है, सही है। और ये दोस्तों टोटल 180 देशों में से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि स्वतंत्रता सूचकांक में टोटल कितने देश थे? तो इस इंडेक्स के अंदर 180 देश में से भारत की रैंक है 151वीं। चीन का स्थान यहाँ पे 90वां नहीं है, क्योंकि चीन का स्थान बहुत नीचे रहता है, तो 180 के आसपास रहता है स्वतंत्रता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन का स्थान ऑप्शन डी। भारत सरकार ने भारत की तट रेखा की संशोधित लंबाई 11,098.81 किलोमीटर घोषित की। यह पहले की घोषित लंबाई से कितनी अधिक है? तो यह है 47%, अप्रोक्सीमेट है।
भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किस एंटी ड्रोन प्रणाली का सफल परीक्षण ओडिशा में 13 मई 2025 को किया? तो ये किया भार्गवास्त्र। निम्न में से किस कृति को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से 21 मई 2025 को सम्मानित किया? तो ये किया है दोस्तों हार्टलैम, जो एक कन्नड़ लैंग्वेज की है और कन्नड़ लैंग्वेज की कृति है और बानू मुश्ताक इसके राइटर हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित विनय जोशी, अशोक देसाई, पंकज जानी द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? चुनौतियां मुझे पसंद है। नवा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन 7 मई 2025 को कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों सम्मेलन बहुत पूछते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन, तो इसका आयोजन हुआ था सिंगापुर। गुजरात में 16वीं एशियाई शहर गणना के अनुसार एशियाई शहरों की संख्या वर्ष 2020 के 674 से बढ़कर कितनी होगी? 891। 19वां सुदीरमन कप 2025 का खिताब चीन ने किस टीम को हराकर 14वीं बार जीता है? तो दक्षिण कोरिया। 16वीं, 17वीं और 18वीं लोकसभा में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष सम्मान संसद रत्न पुरस्कार 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट के लिए चुने गए सांसदों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें दोस्तों एस के प्रेमचंद डीएमके तमिलनाडु, ये सही नहीं है। बाकी भर्तहरि मेहताब भाजपा उड़ीसा से, सुप्रिया सुले राकापा महाराष्ट्र, श्रीरंग अपा बारणे ये शिवसेना महाराष्ट्र से इनको दिया गया है। तो प्रेमचंद्रन इनको नहीं दिया गया है। इसका वर्ष 2025 में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मानवता को जीवित रखना थीम याद रखना है। मानवता को जीवित रखना थीम के साथ कब बनाया गया? तो 8 मई 2025। बेलारूस की किस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब जीता? तो आर्यना सबालेंका बेलारूस की खिलाड़ी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए गठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केसी वेणुगोपाल। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की है? सागर में समान। ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जून मंथ के क्वेश्चन। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।